हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, एक बार सभी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी दोस्त बताएंगे एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसी चल रही है मेरे भाई आप लोगों की पढ़ाई। चलिए, कार्तिक मौर्य, आशीष आनंद और कविता, प्रेम राजपूत, निकिता चौहान, विपिन, राधेश कुमार, कार्तिक मौर्य, रचना ओझा, अवनीश मिश्रा, ब्रह्मा शंकर द्विवेदी, वंदना यादव, विनोद कुमार, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चंस कर चुके हैं। वो बात अलग है कि हमने बल्क में प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन हम लोग मेथड को समझ चुके हैं कि कैसे कौन सी चीज क्या करनी होता है। बार वाले क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा देख चुके हैं, फॉर्मूला बेस्ड, आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। हम लोग ट्रिकी अप्रोच जो होती थी वो वाले क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। कल मैंने घातांक और करनी के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मतलब शेयर किए थे, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। अब जो है घातांक और करनी और सिंप्लीफिकेशन का मिसलेनियस बच्चे अब हम लोगों का चल रहा होगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग भाई। तो अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, लास्ट क्वेश्चन कहां थे हम लोग मेरे भाई। ये सारी आइडेंटिटी हम के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाले क्वेश्चन कर चुके थे। भिन्नों में पहचान कैसे होती है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये हम लोग सब देख चुके थे मेरे भाई। ऐसे अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमें कोई वैल्यू दी हुई है या पावर 1/4 के अंदर कोई वैल्यू दी हुई है तो बड़ा छोटा हम लोग कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को बता चुका था। यहां से घातांक और करनी के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे कि एलएचएस और आरएचएस में हम लोग तब कंपैरिजन कर सकते हैं जब दोनों का बेस जो हो वो समान हो। अगर इधर 3 की पावर 9 है तो इधर भी हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो मेरे भाई 3 के फॉर्मेट में हम लोगों को बनाना होगा, 3 के पावर के रूप में हम लोगों को बनाना होगा। ये हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे भाई। ये 38 क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे। ये क्वेश्चन जो है वो मेरे भाई मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे ये बताइए, क्या आप लोग वर्गमूल निकालना जानते हैं? थोड़ा सा भी वर्गमूल निकालना क्या जानते हैं आप लोग? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 2916 का वर्गमूल क्या होगा, 2916 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं? पॉइंट छोड़िए, पहले हम 2916 का वर्गमूल निकालते हैं। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालना चाहता हूं तो ये देखिए कि 6 जो है किन वर्गों का, किन संख्या का वर्ग करने पर पीछे 6 आता है। तो आप कहोगे जी 4 का वर्ग करोगे तो पीछे 6 आएगा और 6 का वर्ग करोगे तो पीछे जो है वो 6 आएगा। यानी कि अगर मैं पीछे 6 लाना चाहता हूं तो ये बात तो क्लियर है कि या तो 4 इकाई के अंक पर होगा या 6 इकाई के अंक पर होगा। तो मेरे भाई या तो इकाई के अंक पे 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ये डिसाइड कैसे करेंगे अभी थोड़ा आगे करेंगे। जैसे ही आप इकाई के अंक को लिख दो, बाद के 2 अंकों को काट दो। काट दिया क्या? अब ये देखिए 29 जो है वो किन 2 वर्गों के बीच में पड़ेगा। तो आपने कहा 29 जो है वो 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36 के बीच में पड़ेगा। यानी 29 जो पड़ेगा वो 5 और 6 के वर्ग के बीच में पड़ेगा। मेरे दोस्त, इनमें तो सबसे छोटी संख्या ली जाती है, 5 आएगा। अब इन दोनों में कौन सी होनी है ये कैसे डिसाइड होगा? इन दोनों की गुणा करिए, आपने देखा 30 हो जाएगा। अगर दी हुई संख्या इससे छोटी आती है तो यहां छोटी वैल्यू लेनी है। अगर दी हुई संख्या, ये वाली संख्या, दी हुई संख्या इससे बड़ी आती है, मल्टीप्लाई से बड़ी आती है, तो यहां बड़ी संख्या लेनी है। आपने देखा कि दी हुई संख्या इससे छोटी है तो यहां आपने 4 ले दिया। तो 2916 का वर्गमूल जो होता है वो 54 होता है।
अब यहां पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो जब वर्गमूल करेंगे तो पॉइंट के बाद आधे अंक रह जाते हैं, मतलब 2 का आधा पॉइंट के बाद 1 अंक रह जाएगा। पॉइंट के बाद कितना अंक रह जाएगा? 1 अंक रह जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे 29.16 का वर्गमूल अगर आप लोगों से पूछूं तो मेरे भाई आप लोग जो बताएंगे वो 5.4 बताएंगे। ये बात क्लियर है? तो मेरे भाई अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं 29.16 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे 5.4 होगा। अब सवाल उठता है जी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त प्रैक्टिस के लिए आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि 11,664 का वर्गमूल बताइए। 11,664 का वर्गमूल क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? 4 जो आता है वो 2 संख्याओं का वर्ग करने के बाद आता है। एक तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और एक 8 का वर्ग करेंगे तो 64 में 4 आएगा। अब जैसे ही आपने यूनिट डिजिट लिखा, बाद के 2 अंकों को काट दो। क्या आपने बाद के 2 अंक काट दिए? अब ये देखिए कि ये जो पड़ेगा किन 2 वर्गों के बीच में पड़ेगा। तो आपने कहा 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, यानी इन दोनों वर्गों के बीच में 116 पड़ रहा है। यानी कि इन दोनों में तो छोटा लिखा जाएगा जो कि 10 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो 110 आया। आपकी वाली संख्या इससे बड़ी है या छोटी है? तो आप कहेंगे आपकी वाली संख्या बड़ी है इससे, तो यहां भी बड़ा ले दीजिए। तो 11,664 का वर्गमूल जो होगा वो 108 हो जाएगा। 11,664 का वर्गमूल जो होगा वो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा मेरे भाई। पॉइंट के बाद है 4 अंक, तो आधे हो जाते हैं, वर्गमूल के बाद पॉइंट के बाद 2 अंक रह जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2916 का वर्गमूल अभी निकाल के आए हैं, 54 होता है। पॉइंट के बाद है 4 अंक, वर्गमूल के बाद पॉइंट के बाद रह जाएंगे 2 अंक। ठीक है, आधे हो जाते हैं। 11,664 का वर्गमूल 108 निकल के आया है। पॉइंट के बाद है 2 अंक, आंसर में वर्गमूल में जो आएंगे वो आएगा 1 अंक। ठीक है, अब यहां देखिए 36 का वर्गमूल होता है 6। पॉइंट के बाद है 4 अंक, तो वर्गमूल के बाहर पॉइंट के बाद आ जाएंगे 2 अंक। यहां देखिए 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहां पॉइंट के बाद 1 अंक रह जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब मेरे भाई इसे सॉल्व करिए थोड़ा सा। यहां से पॉइंट हटाइए, इस पॉइंट को एक 0 लगा दीजिए। यहां से पॉइंट हटाइए, एक 0 नीचे लगा दीजिए मेरे भाई, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक ऊपर है, यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। पॉइंट हटाइए, 1 अंक लगा दीजिए। पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अगर आप यहां से देखेंगे तो मेरे भाई कितना होगा? 108 पंजे 540 होते हैं, ये तो 5 हो जाएगा, प्लस 54 दूनी 108 होते हैं मेरे भाई, 1/20 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो ये 1/10 हो जाएगा। कितना? 6 दही 60 होंगे। 20 और 10 का एलसीएम 20 होगा। यहां 1 होगा, 1 की 20 में 20 पंजे 100 हो जाएगा। यहां 20 एकम 20, 1 की गुणा 1 में 1 होगा, और 10 दूनी 20, तो आप कहेंगे 103/20 हो जाएगा। 103/20 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को करिएगा मेरे भाई। यहां लिखा हुआ है 1024। देखिए यहां भी 1024 है, यहां भी 1024 है। जब दोनों के बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में चीजें होती हैं, कल भी बताया था पावर जुड़ जाती है, तो आप कहेंगे 1024
अगर मैं पावर को जोड़ता हूं तो 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, ये बटे में लिखा हुआ है, बटे में लिख दीजिए। 7 की पावर कितना लिखा हुआ है, 0.25 लिखा हुआ है। इसे भी 7 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या 49 को मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 2? तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। 7 की पावर 2 की पावर कितना है, 0.075 है। ठीक है, 343 को मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 3 लिख सकता हूं, और इसकी भी पावर कितनी है, 0.2 आप लोगों को दी हुई है। क्या ये लिखा हुआ है? अच्छा, एक चीज समझिए मेरे भाई, क्या 1024 को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर हम यहां देखेंगे तो 1024 को सबसे पहले पॉइंट हटाइए और 0 लिखिए। 2 एकम 2 होगा, 2 पंजे 10 होगा। ठीक है, अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये हो जाएगा 1024 की पावर 1/5। 1024 की पावर 1/5 यहां हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं नीचे की बात करता हूं, नीचे ध्यान से सुनना, यहां क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर 0.25। पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है। जब हम गुणा करेंगे 75 की गुणा 2 में करेंगे तो 7 की पावर 150 हो जाएगा, 0.150 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां 3 की गुणा 2 में करता हूं तो 7 की पावर 6 होगा, 0.06 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों की? अच्छा, अब यहां बात को समझिए। अब 1024 को आपको ऐसे तोड़ना है कि पावर 5 आ जाए। अब पावर 5 में क्यों तोड़ना है? क्योंकि यहां 5 लिखा हुआ है, यहां डिनोमिनेटर में जितनी पावर होगी उसको इतनी ही पावर के रूप में तोड़ना होगा। तो 1024 को ऐसे लिखिए कि पावर जो है वो 5 आ जाए। तो आप कहेंगे 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256 चौका 1024 होते हैं। यानी इस 1024 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 5 लिख सकता हूं। उसकी भी पावर क्या है मेरे भाई, होल पावर 1/5 दी हुई है। ठीक है, नीचे आ जाइए। 7 की पावर बेस सेम है तो सारी पावर जुड़ जाएंगी। इसे 250 कर लीजिए, इसे यहां 600, बाद में तो 0 कितनी भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहां देखूं तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 600 और 150 750, 750 और 50 800, 800 और 200 1000 हो जाएगी। तो 7 की पावर जो होने वाली है वो 0.1 होने वाली है। भाई इसके पीछे तो कितने भी 0 आप लोग लगा दो। अच्छा, मैं यहां देखूं, पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है, गुणा होगी तो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 4 बचेगा। अगर मैं नीचे देखूं तो 7 की पावर 0.1 का मतलब क्या है, 7 की पावर 0.1 का मतलब क्या है? भाई यहां गड़बड़ हुई है क्या कुछ? यहां गड़बड़ हुई है क्या? 4/7, यहां एक तो नहीं आ रही है। अच्छा, ये 1000 आएगा तो 0.1 नहीं, 7 की पावर 1 आएगा, 7 की पावर 1 आएगा। जोड़ लो बेटा, जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, 5 और 5 यहां से होगा, 5 5 10 को 0 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8 2 10 को 0 हासिल 1, ये 7 की पावर 1 हो जाएगा, 1.000 आएगा। तो मेरे भाई 4 की पावर 1 मतलब 4 और 7 की पावर 1 मतलब 7, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4/7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये घातांक और करनी का क्वेश्चन था मेरे भाई। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी बेस सेम होते हैं और चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम है, चीजें डिवाइड में है, तो पावर जो है वो सब्सट्रैक्शन में आ जाएंगी। पावर की पावर दी हुई है तो मेरे दोस्त मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हमें बेस सेम करना है तो बड़ी पावर को, बड़ी वैल्यू को हमें छोटी वैल्यू के रूप में तोड़ना होगा। जैसे हमने 49 को तोड़ा है 7 की पावर 2 में, 343 को तोड़ा है 7 की पावर 3 में, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 7 दी हुई थी। तो सबसे छोटी वैल्यू में सारे को तोड़ लो। यहां दोनों के बेस सेम थे इसलिए तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक और कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर 1024 की पावर 1/5 है तो दिमाग के अंदर ऐसे सेट करनी है चीजें कि 1024 को इस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे कि पावर जो है वो 5 आ जाए। पावर जो है वो कितनी आ जाए मेरे भाई, तो आप कहेंगे 5 आ जाए। ठीक है, तो हमने 4 की पावर 5 में 1024 को तोड़ लिया है। ये बात समझ में आ गई? एक बार थम्सअप करेंगे, हाँ एक बार थम्सअप करेंगे मेरे भाई। क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है?
क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है मेरे भाई? भाई भिन्न में ही तो मल्टीप्लाई किया है। 5 की गुणा 1/5 में करोगे तो क्या आएगा? 5 से 5 कट जाएगा, एक ही तो बचेगा। विपिन कुमार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में, पिछला क्वेश्चन भी यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। और अगर मैं वर्गमूल, घनमूल या सरलीकरण के अंदर से बात करूं तो मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से, बड़े आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 में एक भी शिफ्ट में मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? 32 से 35 क्वेश्चन, ठीक है अमित कुमार, अमित गुप्ता मेरे भाई, ठीक है। दिए गई छवि में x का मान ज्ञात कीजिए। आपने देखा कि मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर क्यों कर रहा हूं? जिससे कि ये दोनों साइड का स्क्वायर रूट हट जाए। अगर इधर स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। 164 माइनस x बच जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां देखूं तो 213 बचा हुआ है, प्लस 144 का वर्गमूल क्या होता है? तो आप कहेंगे 12 होता है, ठीक है। अगर यहां से देखें 213 और 12 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा मेरे भाई, 225 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं 225 हो चुका है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 164 में से 225 को आप लोग घटा देना, और ये माइनस एक्स है, उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा। होगा क्या? अगर आप लोग देखेंगे तो 5 में से 4 गया, 1, 22 में से 16 गया, 6, माइनस का 61 जो है वो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। माइनस का 61 जो है वो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? बताइए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। माइनस 61 जो होगा वो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये यूपीएसआई में आपसे 2021 में पूछा गया है। अब मेरे दोस्त हम लोग चल रहे हैं एक ऐसी चीज की तरफ, एक ऐसी चीज की तरफ हम लोग चल रहे हैं जहां आपसे इस टाइप से फ्रैक्शन आप लोगों से जो है वो स्क्वायर रूट पूछा जाता है। जैसे आप लोगों से पूछा जा रहा है 19 प्लस 4 रूट 21 का वर्गमूल निकालिए। यानी कि मेरे भाई इसके दो तरीके होते हैं। जब आप लोगों से ऐसे रूट में वर्गमूल पूछा जाता है 19 प्लस 4 रूट 21 का वर्गमूल निकालिए, तो आप लोगों से ऐसे क्या पूछे जाते हैं? आप लोगों से मेरे भाई ऐसे वर्गमूल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रूट वाली वैल्यू को पकड़िए, सबसे पहले रूट वाली वैल्यू को पकड़िए। कैसे पकड़ना है मेरे भाई? अगर रूट वाली वैल्यू को पकड़ना है तो इस रूट वाली वैल्यू को इस तरीके से तोड़िए, इस रूट वाली वैल्यू को मेरे भाई इस तरीके से तोड़िएगा कि ये 2ab के रूप में टूट जाए। किस रूप में टूट जाए? 2ab के रूप में टूट जाए। आपने कहा जी मैं इसे 2 लिख सकता हूं, a को मैं 2√3 लिख सकता हूं, और b को मैं क्या लिख सकता हूं? √7 लिख सकता हूं। एक बच्चे के और दिमाग में आया होगा कि जी मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, √3 में तोड़ सकता हूं, ऐसे तोड़ सकता हूं। भाई 4√21 को आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 √21, 4√21 है, 2 दूनी 4, 7 या √21 आ जाएगा। ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। यानी रूट वाली वैल्यू को आपको हमेशा 2ab के फॉर्मेट में तोड़ना है। लेकिन 2ab के फॉर्मेट में तोड़ते टाइम एक चीज छोटी सी याद रख लेना, वो क्या है कि जो आपने a माना है उसका स्क्वायर करना, 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा। जो आपने b माना है उसका स्क्वायर करना, और उन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो इसके बराबर आ रहा है, तो आपने बिल्कुल ठीक तोड़ा है, आपने बिल्कुल ठीक तोड़ा है। आपने यहां स्क्वायर करके देखा, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, और 28 में √3 का स्क्वायर 3 जोड़ेंगे तो क्या वो इसके बराबर आया? नहीं आया। तो ये आपने गलत तोड़ा है। मतलब आप इसे 2ab के फॉर्मेट में तोड़िए, और तोड़ने के बाद
आपने सही तोड़ा है या गलत तोड़ा है, ये डिसाइड आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, और वो इसके बराबर आती है तो आपने सही तोड़ा है, और अगर इसके बराबर नहीं आती है तो आपने गलत तोड़ा है। तो क्या ये वाला सही था? यानी ए की वैल्यू कितनी है, 2√3 है, और बी की वैल्यू कितनी है, √7 है। अगर इसके बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, अगर इसके बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए, यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। 2√3 प्लस √7 जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि रूट वाली वैल्यू को हमेशा 2ab के फॉर्मेट में हम लोगों को तोड़ना होगा, और अगर हम 2ab के फॉर्मेट में हमें इस तरीके से तोड़ना होगा कि अगर हम a जो वैल्यू मानी है उसका वर्ग करते हैं और b जो वैल्यू मानी है उसका वर्ग करते हैं और उन दोनों का योग करते हैं, तो वो इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। अगर वो इस वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा है, जैसे मैंने इस केस में आपको बताया था, तो मेरे दोस्त ये आपने फिर सही नहीं तोड़ा है, ये आपने गलत तोड़ा है। अगर इस वैल्यू के बराबर आ गया तो मेरे भाई इन दोनों वैल्यूज को लिख लीजिए, अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, और अगर बीच में माइनस है तो मेरे भाई माइनस लगा दीजिए। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों की? अब आगे बढ़े, चलिए एक और मैं आपके सामने दे रहा हूं, फटाफट बताइए। दूसरा तरीका होता है इसका बाई ऑप्शन। आप ऑप्शन सॉल्व करिए। 7 का स्क्वायर 7 होगा भाई, जब इसका वर्गमूल ये है तो इसका वर्ग जो होगा वो ये होगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर करने के बाद अगर ये आ रहा है तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। a का स्क्वायर 7 होगा, b का स्क्वायर 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस 2ab, a कितना है √7 है, b कितना है 2√3 है, तो 12 और 7 19 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4√21 हो जाएगा। क्या यही पूछ रहा था? बिल्कुल यही पूछ रहा था, तो यही इसका जवाब हो जाएगा। तो दूसरा आप बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं और मेथड से भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फटाफट मुझे बताइए। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ए, किसको तोड़ोगे? रूट वाली वैल्यू को तोड़ोगे। किसको? रूट वाली वैल्यू को। 6√5 को तोड़ोगे। किसमें तोड़ोगे? 2ab के फॉर्म में तोड़ोगे। यहां 2 लोगे, यहां a लोगे, यहां b लोगे। एक बच्चा ये कहेगा जी 2 लिखूंगा, यहां 3 लिखूंगा, यहां √5 लिखूंगा। एक बच्चा ये कहेगा जी 2 लिखूंगा, 3√5 लिखूंगा, 1 लिख दूंगा। क्या ये दोनों दिमाग में आ रही हैं? आपने कहा 3 दूनी 6√5, 3 दूनी 6√5 एकम 6√5, तो दोनों तरीके से टूट सकता है। इसको काटिए, 3 का स्क्वायर 9 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, तो क्या जुड़ के इसके बराबर आ गया? ये बिल्कुल ठीक आपने तोड़ा है। यहां देखिए 3 का स्क्वायर 9 पंजे 45 और एक 46 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर नहीं आया है, तो ये आपने गलत तोड़ा है। यानी कि मेरे भाई ये हो जाएगा 3 और √5। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। 3 प्लस √5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3 प्लस √5 जो है वो इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 4 की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं मेरे भाई। कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके आ रहा हूं जो डायरेक्टली एक ही लाइन में मेरे भाई सॉल्व होते हैं और वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को लिखता हूं, अगर मैं आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को लिखता हूं तो फटाफट मुझे बताइए। देखिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, अगर आपके सामने 2 चीजें बता रहा हूं मेरे भाई। अगर आपके सामने a √a √a ऐसे वैल्यू दी हुई है
और ये अनंत तक दी हुई है, अनंत तक दी हुई है, तो इसका जो आया है आएगा आंसर हमेशा ए ही आएगा, यानी जो वैल्यू लिखी हुई है वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर आपके सामने ये जो ए लिखा हुआ है, ये जो ए लिखा हुआ है मेरे भाई, ये एन बार लिखा हुआ है, एन बार लिखा हुआ है, तो मेरे भाई इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन टू की पावर एन माइनस वन। पहले तो ए लिखेंगे जो इसके अंदर है, फिर टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, मैंने लिखा मेरे भाई यहां एक चीज समझना, मैंने लिखा 7 अंडर रूट के अंदर 7, अंडर रूट के अंदर 7, अंडर रूट के अंदर 7 और अंडर रूट के अंदर 7। मैंने इसके आगे बिंदी बिंदी नहीं लगाई। तो सबसे पहले अंडर रूट के अंदर लिखा क्या है, तो आप कहेंगे 7 लिखा है, आपने 7 लिख दिया। 2 की पावर जितनी बार रूट है उतनी बार लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 बार रूट है, 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, 32 में से 1 जाएगा तो 31 बचेगा, यानी कि 7 की पावर 31 और नीचे 7 की पावर 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये दो चीज आप लोग याद रखेंगे। अगर अनंत तक का है फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अनंत तक ना देके कुछ लिमिटेड टाइम्स आप लोगों को रूट दिया हुआ है, तो जितनी बार रूट दिया हुआ है 2 की पावर में उतना लिखिए, -1 अपॉन 2 की पावर में उतना जितनी बार रूट दिया हुआ है। यहां अगर मैं देखता हूं तो ये बिंदी बिंदी सी जो लिखी हुई है, लगी हुई है, ये शो करती है कि वैल्यू जो है वो अनंत तक जा रही है, यानी कि इन्फिनिटी टाइम्स है। और जब इन्फिनिटी टाइम्स होता है तो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वही इस क्वेश्चन का जवाब होता है। तो 42 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये दो चीजें मैंने आप लोगों को मल्टीप्लाई में बता दी है, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि यहां पे ए लिखा हुआ है, प्लस में यहां ए लिखा हुआ है, प्लस में यहां ए लिखा हुआ है, ये हमेशा आपको अनंत तक देगा। यहां पे देखेंगे ये आपको ए लिखा हुआ है, माइनस अंडर रूट के अंदर ए लिखा हुआ है, माइनस अंडर रूट के अंदर ए लिखा हुआ है, और ये चीजें अनंत तक दी हुई हैं। तो इनका आंसर क्या होता है, इनका आंसर क्या होता है, मुझे फटाफट से बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, हम इस वाली वैल्यू को ऐसे फैक्टर्स के रूप में तोड़ लेते हैं, हम इस वाली वैल्यू को ऐसे फैक्टर्स के रूप में तोड़ लेते हैं जिनका डिफरेंस जो है वो एक आए। और मेरे भाई अगर प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर होता है, अगर माइनस लगा है तो छोटा वाला आंसर होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि मैंने इसे तोड़ लिया 42 प्लस अंडर रूट के अंदर 42 प्लस अंडर रूट के अंदर 42 और ये अनंत तक लिखा हुआ है, तो मेरे भाई इस अंदर वाली संख्या को इस तरीके से दो संख्याओं में तोड़िए कि अंतर जो है वो एक रह जाए। तो आप 42 को क्या 7 और 6 में तोड़ सकते हैं, 7 6 42 होता है। जब प्लस लगा होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है, और अगर यही चीज माइनस में होती तो फिर छोटा वाला आंसर हो जाता। यानी दी गई वैल्यू को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस, इन वैल्यूज का डिफरेंस जो है वो 1 रहे। अगर प्लस रहता है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगी, और अगर माइनस रहता होता तो यहां छोटा वाला हम लोगों का जवाब होता। लेकिन ये मैं प्लस माइनस के केस की बात कर रहा हूं। मल्टीप्लाई में आप लोगों को यह देखना है कि अगर अनंत बार है मेरे भाई तो वही हो जाएगा जो रूट के अंदर दिया हुआ है, और अगर कुछ लिमिटेड टाइम्स है तो कितनी बार है वो 2 की पावर में एक चढ़ा देंगे, -1 करके अपॉन 2 की पावर में उतना जितनी बार रूट दिया हुआ है। और उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने बता चुका हूं। इन दोनों का एग्जाम्पल मैं आपके सामने बता चुका हूं, इसका और इसका भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने बता चुका हूं। उम्मीद है ये सारी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट चेक करिए और बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
भाई मैं पानी पी लूं, है ना, पानी ले आऊं मैं। ठीक है, अब इतने इस क्वेश्चन को करो। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? क्या बिंदी बिंदी लिखी हुई नजर आ रही है? तो क्या ये अनंत तक जारी होंगी? क्या मुझे इसकी वैल्यू आप लोग बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्या आप मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी? तो आप कहोगे जी ये अनंत तक जा रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर इधर 6 है तो हमें इस 216 को 6 की पावर के रूप में लिखना होगा। तो 6 की पावर को कितना लिख सकता हूं? 3 लिख सकता हूं। क्या 216 हो जाएगा? यहां कितना लिखा हुआ है? 2x माइनस 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से मैं देखूंगा तो पावर की पावर होती है, पावर की पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 की गुणा 2x में करूंगा तो 6x होगा, 3 की गुणा 1 में करूंगा तो 3 हो जाएगा। और इधर क्या लिखा हुआ है? 6 की पावर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 6 की पावर ये लिखा हुआ है, 6 की पावर 1 लिखा हुआ है, दोनों जगह कंपैरिजन करेंगे तो ये पावर जो है इसके बराबर हो जाएगी। ये पावर जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी। अब मेरे भाई ये -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में 6 है, इधर आके डिवाइड में 6 हो जाएगा। तो 4/6 का मतलब है 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरे भाई? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, क्या इसको इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं। जैसा मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं, जैसा मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं, फटाफट इसका जवाब दीजिए। मल्टीप्लाई का केस मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर प्लस और माइनस का केस आता है तो उस संख्या को हम लोग कैसे देते हैं? उस संख्या को हम लोग तोड़ रहे होते हैं। 6 को तोड़ेंगे, किस में तोड़ सकते हैं? तो क्या 3 और 2 के मल्टीप्लीकेशन में तोड़ सकते हैं? दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 आएगा। अगर बीच में प्लस दिया हुआ है तो बड़ी वैल्यू आंसर हो जाएगी, और अगर बीच में माइनस दिया होता तो छोटी वैल्यू आपका जवाब हो जाती। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए, सॉल्व करने की ही आवश्यकता नहीं है, सॉल्व करने की ही आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। क्या होगा? आपने कहा कि 42 दिया हुआ है, 42 को तोड़िए आप लोग। किस वैल्यू में तोड़िए? तो आपने कहा 7 और 6 में तोड़ेंगे। अगर प्लस माइनस में से कुछ लिखा हुआ है तो उसे आपने तोड़ लिया। अगर बीच में माइनस लिखा हुआ है तो छोटी वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी, और अगर बीच में प्लस लिखा हुआ है तो बड़ी वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी। तो यहां बीच में माइनस लिखा हुआ है तो छोटी वैल्यू यानी 6 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई।
क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कैसे करेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व? फटाफट बताइए क्या होगा। हाँ ठीक है, स्टैटिस्टिक्स करा दूंगा, स्टैटिस्टिक्स करा दूंगा, टेंशन मत लो। इस क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 5 m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू जो है वो 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 ऐसे दी हुई है, और n की वैल्यू जो है 5 माइनस रूट 5 माइनस 5 ये ऐसे दी हुई है। तो अब हम क्या करें मेरे भाई? अब हम क्या करें? हमने तो अभी तक ये सीखा है कि हम इस संख्या को इस तरीके से तोड़ रहे होते हैं, इस संख्या को इस तरीके से तोड़ रहे होते हैं कि डिफरेंस जो है वो 1 आ जाए। तो अब कैसे करें मेरे भाई? अब इसे ऐसे करेंगे, 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 4a/2 होता है, 1 प्लस 4a/2 होता है। ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? ए की वैल्यू जो है वो आप लोगों को 5 दी हुई है। तो अगर प्लस वाला केस है तो प्लस ले लीजिए, 1 प्लस 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 21/2 हो जाएगा। ठीक है। और अगर माइनस वाला केस है तो 1 माइनस अंडर रूट 21/2 हो जाएगा। होगा या नहीं? अब आप लोगों से ये पूछा है, अब आप लोगों से मेरे भाई ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। अगर मैं यहां से पूछूं कि m प्लस n कितना होगा, m प्लस n, तो पहली इक्वेशन 1 देगी। m माइनस n कितना हो जाएगा, तो दूसरी इक्वेशन 1 देगी। और m माइनस n कितना होगा, तीसरी इक्वेशन -1 देगी। और चौथी इक्वेशन m प्लस n कितना होगा, -1 देगा। ठीक है। अगर मैं यहां से देखता हूं तो m प्लस n दोनों को जोड़ के देखता हूं तो ये होगा 1 प्लस अंडर रूट 21/2, 1/2 अंडर रूट 21/2। यहां से ये 1/2 माइनस का अंडर रूट 21/2, तो ये दोनों कट जाएंगे, 1/2 और 1/2 1 हो जाएगा। तो m प्लस n की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर आ जाएगी। और m प्लस n की वैल्यू 1 कौन सी इक्वेशन में दी हुई है, ऑप्शन नंबर 1। यानी कहने का मतलब है अगर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आप लोगों को दी हुई है जो मेरे भाई ऐसे मल्टीप्लीकेशन में नहीं टूट रही है, जिनका डिफरेंस 1 है, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 4a/2 होता है। और माइनस वाले का जो रिजल्ट होता है 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 4a/2 होता है। ये होता है मेरे भाई रिजल्ट जो होता है, अगर ऐसे फॉर्म में नहीं टूट रही है जिनका डिफरेंस जो हो वो आपका 1 ना आए, तो हम लोग a की वैल्यू ये मान रहे होते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा। और इसमें 5 पुट कर देंगे a की जगह तो ये सॉल्व होके आ जाएगा। तो जो वैल्यू नहीं टूट रही होती है उसे हम लोग इस तरीके से तोड़ रहे होते हैं। केवल a की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा, और a की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? थोड़ा सा प्यार से सॉल्व करना, थोड़ा सा प्यार से सॉल्व करना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा भाई, आरपीएफ एसआई कवर हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल कवर हो जाएगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, अच्छा देखिए ये गुणा में दिया हुआ है, अनंत बार दिया हुआ है, तो ये तो तय हो गया, x की वैल्यू 10 दी हुई है। अगर ये माइनस में दिया हुआ है, क्या ये टूट सकता है जिनका डिफरेंस 1 हो? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं टूट सकता, तो आप कहेंगे 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 4a, 10 चौक कितना हो जाएगा 40, और 40 और 1 कितना हो जाएगा 41/2 हो जाएगा। क्या इतना ही होगा? अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो 1 माइनस अंडर रूट 41/2 हो जाएगा।
1 माइनस अंडर रूट का 41/2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछा है एक्स माइनस वाई की वैल्यू बताइए। तो हमें क्या देखना है मेरे भाई, हमें देखना है 10 माइनस, अगर मैं यहां से देखूं तो 1/2, 1/2 प्लस अंडर रूट 41/2 हो जाएगा, अंडर रूट 41/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ आ रही है, ये तो गड़बड़ आ रही है मेरे भाई। हम्म। यही तो आएगा भाई, 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2, 4a की वैल्यू 40 है, 40 41/2 आ जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस वाई की वैल्यू, कहाँ गड़बड़ हुई है भाई, गड़बड़ तो हमें नहीं लग रही है बच्चे, गड़बड़ तो हमें नहीं लग रही है क्वेश्चन में। क्या रिजल्ट जो होता है वो वही होता है या दिमाग से स्लिप हो गया है, रिजल्ट जो होता है क्या वही होता है? 1 सेकंड का टाइम देंगे, मैं रिजल्ट देख लेता हूं मेरे भाई। अब ये कहाँ देखा भी कहाँ से जाएगा यार। नहीं, अगर ऊपर वाले में भाई ऐसे तो मुझे थोड़ा सा पेचीदापन लग रहा है, या तो फिर ये हो ऊपर वाले में प्लस हो, ऊपर वाले में प्लस होगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 प्लस अंडर रूट 41/2 हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू में से y की वैल्यू घटाएंगे, घटाएंगे तो मेरे भाई फिर जो है वो मामला दूसरा आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √41। हाँ ठीक है, ये प्लस ही होगा, अंडर रूट ये प्लस होगा, बीच में प्लस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी भाई ये, ठीक है, x की वैल्यू आएगी ये, x की वैल्यू ये आपके सामने आ चुकी है, y की वैल्यू ये आपके सामने आ चुकी है, x में से y घटाना है, 1 प्लस अंडर रूट 41/2, उसमें से y घटाना है, 1 माइनस अंडर रूट 41/2 होगा। ठीक है, ठीक है भाई। अगर यहां से देखा जाए तो ये माइनस हो जाएगा 1/2, इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/2 प्लस √41/2, इसे लिख सकते हैं -1/2, इसे लिख सकते हैं √41/2 प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गया और ये हो जाएगा 2√41/2, √41 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 6 से तो ज्यादा ही आएगी, 6 से तो ज्यादा ही आएगी, है ना। फिर भी ये वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही मेरे भाई, है ना। मेरे हिसाब से तो ये होती है, मैं एक बार क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगा कल, मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू होती है, एक बार क्रॉस चेक करके बता दूंगा। अगर यहां कुछ मिसप्रिंट होता है तो मेरे भाई एक बार मैं क्रॉस चेक करके आप लोगों को बता दूं, ठीक है, क्रॉस चेक करके एक बार मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यहां क्या होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मेरे दोस्त ये यहां यही होता है, जब भी कोई रूट के अंदर ऐसी वैल्यू दी हुई हो जो टूट ना सकती हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, हो सकता है इसमें कोई वैल्यू गलत दे रखी हो, तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार जो है मैं रिव्यू में डालता हूं, क्रॉस चेक करके मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नहीं गलत नहीं है, हो सकता है सही हो, हम लोगों के दिमाग से स्लिप हो रही हो चीजें, हो सकता है सही हो, दिमाग से हम लोगों के स्लिप हो रही हो। तो एक क्वेश्चन मैंने रिव्यू डाल दिया है, कल एक बार मुझे याद दिला देना जी, वो कल वाला क्वेश्चन एक बार बता दो,
ठीक है, वो फॉर्मूले में कहीं दिक्कत आ सकती है। और अगर फॉर्मूला वैसे तो 99% ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मूले में कुछ कहीं दिक्कत आती है तो फिर हम कर लेंगे, और नहीं दिक्कत आती है तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ है। अब देखिए मेरे भाई, यहां तो रूट जो है वो 4 बार दिया हुआ है, तो 3 तो ऐसे ही लिखेंगे, 2 की पावर जितनी बार रूट होता है -1/2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 16 में से 1 गया 15 बचेगा, और यहां क्या हो जाएगा 16, 3 की पावर 15/16 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 की पावर 15/16 ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई, ऐसे ही हो जाएगा ये भी, तो यही आपके लिए होमवर्क है, मुझे बताना मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बाकी का कल मिलेंगे, कल सरलीकरण पूरा खत्म हो जाएगा, वर्ग वर्गमूल भी खत्म हो जाएगा, इसी के अंदर मैं वर्ग वर्गमूल के भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। परसों भी हम सरलीकरण ही पढ़ेंगे जिसमें घातांक और करनी, अभी 2 दिन और पढ़ने वाले हैं हम लोग। आज क्या है, आज है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शुक्रवार तक हम लोग जो है इस सिंप्लीफिकेशन को ही पढ़ेंगे। नहीं, कल और परसों बृहस्पतिवार तक, शुक्रवार शनिवार जो है हम लोग बड़ी बड़ी क्लास लेंगे डीआई की, 2.5 घंटे के करीब की क्लास लेंगे डीआई की, और शनिवार में हम लोग टाटा बाय बाय बोल देंगे। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ।